और इस सब के बीच सुशांत मामले को लेकर बड़ी खबर। रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार अब एक साथ तीन जांच एजेंसियों के घेरे में आ चुका है। बड़ी खबर आपके सामने, रिया के परिवार पर एजेंसियों का शिकंजा काफी कसता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से ईडी ने पूछताछ की है। इंद्रजीत चक्रवर्ती के लॉकर की भी छानबीन हो रही है। रिया के भाई शौविक से घंटों पूछताछ हुई है और अब कभी भी रिया का नंबर आ सकता है। सबके बीच ड्रग्स कनेक्शन की बात करें तो इसको लेकर भी बड़ी खबर। रिया की मुश्किलें सबसे ज्यादा फिलहाल उसके ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बढ़ी हुई है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन में नए सुराग हासिल हुए हैं। 2017 से था रिया का ड्रग्स कनेक्शन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जया साहा भी ड्रग्स कनेक्शन में शामिल, ये बात सूत्रों के हवाले से सामने आई है। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा रिया का बड़ा राजदार रहा है। सैमुअल ने रिया को सुशांत के डेबिट कार्ड्स के पिन दिए। आखिरकार जांच एजेंसियों ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार की अब पूरी घेराबंदी कर ली है। ईडी के समन के बाद रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस अपनी सुरक्षा में लेकर बाहर निकली। लेन देन का हिसाब खंगालने के लिए ईडी रिया के पिता को मकोला स्थित एक्सिस बैंक ले गई। बताया गया कि इसी बैंक में इंद्रजीत चक्रवर्ती का लॉकर है जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। यहाँ रिया के पिता से 2 अधिकारियों ने पूछताछ भी की। इस बीच रिया के भाई शौविक से गुरुवार को पूछताछ का बेहद लंबा सिलसिला चलता रहा, जबकि बड़े राजदार माने जा रहे सिद्धार्थ पिठानी से भी सच उगलवाने की हर तरकीब जारी है। रिया से भले ही अभी तक सीधी पूछताछ नहीं हुई हो, लेकिन इस पर एजेंसियों की लगातार नजर है। जांच के दौरान रिया के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए गए। मोबाइल के डिजिटल डेटा एनालिसिस से पता चला है कि रिया, सैमुअल मिरांडा, दीपेश, शौविक और जया के बीच काफी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन होता था। कन्वर्सेशन के एनालिसिस से पता चला कि सैमुअल मिरांडा और रिया आपस में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। ये दोनों सुशांत के पैसे अपने निजी खर्चे में उड़ा रहे थे। कन्वर्सेशन से ये भी पता चला कि रिया को सुशांत के डेबिट कार्ड के पिन सैमुअल मिरांडा के जरिए ही मिले। कन्वर्सेशन से यह भी पता चला कि रिया चक्रवर्ती 2017 से ड्रग्स का इस्तेमाल करने और खरीदने में शामिल थी। रिया और सैमुअल के बीच इसी साल 17 अप्रैल और 1 मई को ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई। इसमें 2 बैग वीड के लिए 17,000 रुपए देने की बात हुई और इसमें शौविक भी शामिल था। रिया और जया साहा के बीच भी 15 नवंबर 2019 की जो बातचीत हुई है, उससे पता चलता है कि जया ने रिया को CBD ऑयल दिया था, जो सुशांत की कॉफी में मिक्स किया गया। सूत्रों का कहना है कि ऐसी कई और सनसनीखेज बातों का पता चला है जो इन लोगों के बीच हुई हैं। ड्रग्स केस में रिया जिस गौरव आर्या से व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी, बताया जाता है कि उसका सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि गौरव आर्या अंडरवर्ल्ड के ड्रग्स रैकेट का हिस्सा है और ये रैकेट दाऊद से जुड़ा है, जो मुंबई के बड़े क्लाइंट्स और रेव पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करता है। कहा जा रहा है कि रिया भी एक क्लाइंट के तौर पर 2015 के पहले से गौरव आर्या के संपर्क में थी। और इन सब के बीच बड़ी खबर, सुशांत केस को लेकर ही ड्रग्स कनेक्शन में रिया काफी बुरी तरह से घिर चुकी हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसके तार और भी गहरे और भी बड़े हो सकते हैं। ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े चेहरे अब बेनकाब हो सकते हैं। रिया के ड्रग्स माफिया से रिश्ते की पड़ताल जारी है। कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। रवि किशन की तरफ से भी ये बात कही गई है। ड्रग पब एंड पार्टी गैंग ने सुशांत की बलि ली। आशीष शेलार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। यही ड्रग्स गैंग है जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई है। इन्होंने सुशांत का मर्डर किया है, ये बात आशीष शेलार की तरफ से। पूरी तरह से रिया एंड कंपनी से जुड़े लोगों पर है। फिलहाल मामला सबसे ज्यादा ड्रग्स कनेक्शन का नजर आ रहा है। बॉलीवुड को करीब से जानने वाले मानते हैं कि आने वाले समय में कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। जैसे CBI एंटर्ड की, और आप देखिए कि इतनी बारीकी से अब बहुत सारे पेडलर्स और एक बहुत बड़ा रैकेट बर्स्ट होगा जो हमारे देश के युवाओं को या मेरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को खोखला कर रहा था, और इसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। सुशांत के बहाने बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हो जाएगी। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने भी अपने ट्वीट में बड़े ड्रग्स माफिया के साथ फिल्मी दुनिया के रिश्तों की ओर इशारा किया है। शेलार ने लिखा है कि ड्रग्स पब एंड पार्टी गैंग ने सुशांत सिंह राजपूत की जान ले ली। साथ ही उन्होंने उद्धव सरकार पर इन माफिया को बचाने का आरोप भी मढ़ा है। इस बीच रिया चक्रवर्ती का एक और व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इसमें रिया और स्मिता पारिक नामक किसी महिला के बीच चैट है। ये चैट 7 जुलाई से 11 जुलाई के बीच का है। इसमें स्मिता से रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि सुशांत के जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। स्मिता उसे बार उन पर लग रहे आरोपों पर बात करने की सलाह दे रही हैं, जबकि रिया का कहना है कि वो इन सब चीजों से उबरने के बाद बोलेंगी। रिया ने व्हाट्सएप चैट में ये भी बताया है कि सुशांत उसके सपने में आए थे और कहा कि वो रिया के साथ हैं। संदिग्धों पर कस रहे शिकंजे के बीच सुशांत के परिवार के लिए बस उनकी यादें बाकी हैं और न्याय की उम्मीद। भाई के लिए लगातार न्याय की मांग कर रही श्वेता सिंह कीर्ति ने एक वीडियो ट्वीट किया है जो हॉलीवुड में नजर आया है। सुशांत का एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो प्लेन उड़ाते दिख रहे हैं।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।